अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ लेक्चर 3 में लाइट चैप्टर से रिलेटेड, जो हमने आपको पिछली 2 क्लासेस में बताए हैं। आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये मैंने पिछली क्लास में बच्चों आपको समझा चुका हूं मैं। अगर एफ पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा और ये भी हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बियॉन्ड सी या यू कहें कि इन्फिनिटी एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, चलो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए बच्चों अगर हम देखें, ये रहा एक सवाल है आपके सामने बच्चों। सवाल ये है कि अ कनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इमेज जो बने रियल बने, इन्वर्टेड बने और सेम साइज का बने। तो आपको मैंने 6 कंडीशंस में से एक कंडीशन ऐसा बताया है जिसमें इमेज जो होता है सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज बनेगा। वो कब, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी पे होगा और सी को हम आर कह सकते हैं और आर बराबर होता है 2 इंटू एफ। तो यहाँ पे f कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, तो मतलब 2 इंटू 10 मतलब बोले तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है बच्चों एनसीईआरटी बुक की सवाल है, आपके बुक की सवाल है और सवाल में ये कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर। हमें कनकेव मिरर का यूज करके एक इरेक्ट इमेज बनाना है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब उसका क्या है, अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रखना होगा। तो आपको पता है कि अगर कनकेव मिरर की जब हम बात करते हैं तो इसका वर्चुअल इमेज या इरेक्ट इमेज कब बनता है, जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट हो। तो जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट हमको 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पे इधर रखना होगा तभी जो है इरेक्ट इमेज बनेगा। इसलिए क्या होगा, in order to obtain an erect image of an object with a concave mirror the object should be at a distance less than its focal length। मैंने अभी समझाया आपको, यानी कि लेस देन 15 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा सवाल है इसी से, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। ऑफ कोर्स यार, अगर मिरर के बिहाइंड बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और तीसरा सवाल है ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो रे डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे शो कर देना है, पी और एफ के बीच में है, तो इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। एक और सवाल है, ये है केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा समझिएगा। पहला सीरियल नंबर 1 में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ये है आपको 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो आउट ऑफ द 3 विच केस मिरर फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो सी पे ही इमेज बनता है, मतलब सेम साइज का बनता है। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि इसमें पहले वाले में यहाँ पे फोकल लेंथ 20 है तो 20 दूनी 40, ये तो नहीं हो पाएगा। 15 दूनी 30, ये भी नहीं हो पाएगा। 10 दूनी 20, यानी ऑप्शन 3 नंबर केस बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि केस 3। कह रहा है कि अब इसके लिए रे डायग्राम करिए। तो रे डायग्राम आप क्या करिएगा, किसके लिए रे डायग्राम करना है, केस 2 के लिए। तो केस 2 में क्या है, फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर, यानी पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा।
अब बात करते हैं बच्चों कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो इस्तेमाल की बात करते हैं तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इसको इन इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कनकेव मिरर को सेविंग मिरर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। द डेंटिस्ट यूज्ड कनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं दांत को बड़ा करके देखने में। कनकेव लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन कंसंट्रेट सनलाइट, मतलब सनलाइट को जमा करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेस में। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन डॉक्टर्स हेड मिरर टू कंसंट्रेट द लाइट बीम ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज, जैसे नाक देखने के लिए, गला में देखने के लिए, कान देखने के लिए एंड दांत को देखने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सेम चीज़ है। अब रे डायग्राम की बात करते हैं बच्चों कि किस तरीके से कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो उसके लिए भी फिर रूल फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल होता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। मतलब ये क्या होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये हमें ऐसा प्रतीत होगा, मतलब ऐसा अपीयर होगा कि जस्ट लाइक एफ से होके जा रहा है। पहला पॉइंट। रूल नंबर 2 कह रहा है कि आर ए डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि आपने कनकेव मिरर में पढ़ा था कि सी से होके अगर जाएगा कोई रे तो सी से ही वापस चला जाएगा। सेम उसमें भी यही सीन है कि अगर सी से होके जा रहा है तो सी से ही वापस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। A ray directed in the direction of the center of curvature of convex mirror is reflected back along the same path। तो ये तो मैंने समझा दिया। अच्छा, रूल 2 है, ये सेम है। रूल 3 की बात करते हैं। रूल 2 हो गया, चलिए रूल 3 की बात करते हैं। अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, तो यानी पहले वाले रूल का सीधे उल्टा। अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ ये रे जा रहा है तो इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अरे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जस्ट लाइक आप कनकेव मिरर की तरह समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, मतलब इंसिडेंट रे जितने एंगल के साथ यहाँ पे आएगा उतना ही सेम एंगल के साथ वापस चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब इसमें बच्चों याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही कंडीशंस होते हैं जिसमें कि इमेज फॉर्मेशन होता है, और दोनों ही कंडीशंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। बड़ा और रियल इमेज बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस सिचुएशन में। सिर्फ 2 कंडीशंस। उसमें पहला कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, तो इमेज कैसे बनेगा, एफ पे बनेगा। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटा होगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। इसका सेकेंड और आखिरी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पी और इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इसमें भी एफ पे बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। तो एक बात तो साफ तौर से क्लियर हो गई कि कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, ना ही बराबर बनता है ना ही बड़ा बनता है। कभी भी इमेज बनेगा तो छोटा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ और पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, आप फोटो देख रहे हैं, जो इसमें क्या है, शॉप सिक्योरिटी मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो बच्चों करते हैं और शॉप सिक्योरिटी मिरर के तौर पे करते हैं कि बहुत सारी रीजंस होते हैं, शॉप के अंदर महंगे सामान होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़रा। देखो यहाँ पे 2 बात है, वाई इज कन्वेक्स मिरर यूज्ड एंड रियर व्यू मिरर इन। अच्छा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर है, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 बातें, कन्वेक्स मिरर और ये प्लेन मिरर, दोनों की एक सिमिलरिटी ये है, मतलब दोनों में सेम बात ये है कि दोनों ही सिचुएशन में इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसका जो होता है वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू होता है, इसका नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है। याद रखिएगा, बस 2 पॉइंट इन दोनों में याद रखिए, काफ़ी है।
अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड में। तो अभी मैंने एक सवाल बताया जो पिछले स्लाइड में था कि वाई इस कन्वेक्स, या एनसीईआरटी बुक का सवाल है क्लास 10 का, कि यूज एज रियर व्यू मिरर इन दी व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स के में कन्वेक्स मिरर को साइड मिरर के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि बिकॉज दे फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना दूरी पे ये मैटर नहीं रखता। कन्वेक्स मिरर्स हेल्प द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरियाज ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल्स। और इसी वजह से जो भी ड्राइवर होते हैं ना, वो अपना रियर व्यू को देखने के लिए, मतलब पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए वो लोग साइड मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और उस साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, सवाल है कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो भाई कनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इरेक्ट इमेज बनता है। वो वाली कंडीशन कौन, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो, यानी ये वाली कंडीशन जब P और F के बीच में होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लेक्चर 3 आपको पसंद आया हो तो लेक्चर 4 के लिए ज़रूर कमेंट करें आप कि और कैसी वीडियो लग रही है आपको, इसके लिए भी आप लोग कमेंट करें। तो आई होप आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। लेक्चर 4 में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।